हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके केवी का हाफ ईयरली एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए, पेपर इस बार ऑनलाइन हो रहे हैं, सभी केवीज में पेपर डिफरेंट आ रहे हैं, बट थोड़ा सा आइडिया ज़रूर हो जाएगा आपको कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड एग्रीकल्चर स्टार्टेड? एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ था? तो वैसे तो 12,000 ईयर्स अगो एज पर आप अगर गूगल करेंगे या फिर वैसे भी हो चुका था आज से लगभग 12,000 साल पहले, लेकिन अगर हम एज पर एनसीईआरटी जाए तो लगभग 8,000 ईयर्स अगो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। तो एज पर एनसीईआरटी आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि वो नर्मदा वैली में जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तब से वो लेके चल रहा है। नेक्स्ट इज, इन वॉट वेज वॉज द एंशिएंट कॉइन्स डिफरेंट फ्रॉम द वन वी यूज टुडे? आजकल जो आप कॉइन यूज करते हैं वो कॉइन्स और जो एंशिएंट टाइम्स में कॉइन्स यूज होते थे, दोनों में क्या डिफरेंस है? उस टाइम के कॉइन स्टोन के बने होते थे, बेक्ड क्ले, मिट्टी जो होती है उसको बेक करके बनाए होते थे, बोन्स के बने होते थे, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन 4 सही है। उस टाइम ये तीनों आपके कॉइन्स होते थे, और आजकल तो आप देखते हैं पेपर मनी और ज़्यादातर प्लास्टिक मनी आजकल चलता है, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। इन विच लैंग्वेज वर द मनुस्क्रिप्ट रिटन? मनुस्क्रिप्ट किस लैंग्वेज में लिखी गई है? आपके ऑप्शन हैं ए संस्कृत, बी इंग्लिश, सी हिंदी, डी नन। तो मनुस्क्रिप्ट्स आपकी संस्कृत में लिखी गई है, हिंदी तो बहुत बाद में आपकी लैंग्वेज आई थी, पाली, संस्कृत, प्राकृत ये पहले चलती थी। नेक्स्ट इज, द सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड? वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी खुद की लाइट और हीट होती है, आप जानते हैं प्लैनेट भी चमकते हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ आसमान में, लेकिन उनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो स्टार्स की लाइट से चमकते हैं। सेम सैटेलाइट्स के साथ भी यही है, लेकिन स्टार्स जो हैं आपके, उनकी खुद की लाइट और हीट होती है, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड प्लैनेट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्लैनेटाई विच इज नेम्ड? ये जो प्लैनेटाई से प्लैनेट वर्ड बना है, ये किस लैंग्वेज का आपका वर्ड है? तो ये आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। द अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट ड्यू टू? अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? बिकॉज इट इज नीदर टू हॉट नीदर टू कोल्ड, तो स्पेलिंग गलत, क्योंकि ये बहुत हॉट और बहुत कोल्ड नहीं है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही डिस्टेंस पर है सन से, ना बहुत पास में है जो बहुत हॉट होगा, ना बहुत दूर है कि बहुत कोल्ड होगा। प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, यहाँ पर एयर भी है, वाटर भी है, ये भी सही है। ऑक्सीजन, लाइट एंड सपोर्टिंग गैसेस भी है, तो ऑल ऑफ दीज सही है, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? अर्थ को ग्लोब कहते हैं या ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ को? तो अर्थ का जो ट्रू मॉडल है, बिल्कुल अर्थ के जैसा ही दिखता है, उसको हम लोग ग्लोब कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर आपका। What is called a needle fixed through the globe in a tilted manner? आपका जो ग्लोब है वो बिल्कुल सीधा नहीं होता, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, और बीच में एक निडल होती है जो उसको टिल्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एक्सिस। नेक्स्ट इज, बिटवीन विच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स इज द टॉरिड जोन सिचुएटेड? टॉरिड जोन वो होता है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और ये कहाँ पर है? आपका जो ये आपके इक्वेटर है, इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये पूरा इन दोनों के बीच में जो जोन है ये आपका टॉरिड जोन है, क्योंकि यहाँ पर सनरेज बिल्कुल सीधी पड़ती है बीच में। ओके, अफ्रीका में अगर कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, बिल्कुल इसके बीच में से आपकी इक्वेटर जाती है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ऑप्शन ए, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट इज, विच रिवर बैंक डिड द पीपल लिव अमंग अलॉन्ग इन एंशिएंट टाइम्स? एंशिएंट टाइम्स में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? नाइल, नर्मदा, गंगा। तो नर्मदा से शुरू हुआ था इंडिया में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑन विच रिवर बैंक वॉज द सिटीज डेवलप्ड अबाउट 2500 ईयर्स अगो? लगभग 2500 साल पहले किस रिवर के आसपास सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी? आर्यंस ने जो शुरू की थी जब आर्य भारत में आए थे, तो ये हुई थी गंगा के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following zone is situated between 66 degree 30 minutes 5 seconds and pole? ये आपका इस डिग्रीज और पोल, यानी कि आर्कटिक और अंटार्कटिक के और पोल्स के बीच में जो रीजन है उसे आप क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है पोल्स के ऊपर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइम मरीडियन? ये तो आप सबको पता होगा, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है आपका, उसको प्राइम मरीडियन कहा जाता है। द टाइम ऑफ इंडिया इज अहेड ऑफ इंग्लैंड बाय? इंग्लैंड से हमारा टाइम कितना आगे? हम लिखते हैं ना 5:30 है ना, प्लस 5:30, दैट मीन्स हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। जो ग्रीनविच का GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है, उससे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, IST इक्वल्स टू प्लस 5:30 GMT।
GMT से 5.5 घंटे हम लोग आगे चलते हैं, दैट मीन्स 5 hours and 30 minutes ahead. नेक्स्ट इज विच प्लानट इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट. ये NCERT का क्वेश्चन है. इसके बीच में कौन सा जगह सिचुएटेड है 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट पर? तो यहाँ पर आपका दुबरी सिचुएटेड है. नेक्स्ट इज इन विच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज मॉरिशस सिचुएटेड. मॉरिशस लोकेटेड. मॉरिशस जो है वो आपका किस उस पर सिचुएटेड है? ये आपका 20 डिग्री साउथ में. नेक्स्ट इज टू विच कास्ट डज समीर बिलोंग. अब ये वैसे चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने आपको कराई थी इसकी क्विज तो काफ़ी बच्चों ने आंसर किए थे और वहाँ पर मुझे ये पता लगा कि 2 समीर थे इसमें, समीर 1 एंड समीर 2. समीर 1 जो है उसको आई थिंक वो रिच था और हिंदू था, इंग्लिश जानता था. समीर 2 मुस्लिम था, पुअर था, सॉरी ये हिंदी जानता था. इफ़ आई एम करेक्ट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि समीर किस कास्ट को बिलोंग करता था, तो ये किस समीर की बात हो रही है ये मुझे समझ नहीं आया. मुस्लिम, हिंदू, सिख होगा तो इन दोनों में से. अब ये अगर किसी बच्चे को इसका मुझे लगता है कि स्पेसिफाई करना चाहिए था कि समीर 2 की बात हो रही है, समीर है, क्योंकि दोनों की ही डिफरेंट कास्ट है. तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा सभी को ही. अगर इसका किसी बच्चे को आंसर पता है कि ये इसका आंसर होना था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. जहाँ तक मुझे लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, कौन से समीर की बात हो रही है, क्योंकि वो मेंशन नहीं है आपका. ओके, फिर भी अगर हो सकता है मुझे ना पता हो, बिकॉज मैं इनके बारे में नहीं जानती, मुझे जनरल चीज़ें पता है सोशल साइंस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं समीर किस कास्ट से बिलोंग करता था, मुस्लिम, हिंदू, सिख या फिर नन. नेक्स्ट इज विच लैंग्वेज डज समीर 2 स्पीक. समीर 2 कौन सी लैंग्वेज बोलता था? तो समीर 2 हिंदी बोलता था. फ्रॉम वेयर डिड द इरानियन एंड द ग्रीक कम. इरानियन और ग्रीक जिन्होंने कि हमें इंडस के लोगों को हिंदू बोला था और फिर हिंदुस्तान नाम पड़ा था, वो कहाँ से आए थे? तो वो आए थे हमारे नॉर्थ वेस्ट से. ऑप्शन ए सही है यहाँ पर आपका. नेक्स्ट इज वेयर वर द मनुस्क्रिप्ट्स रिटन. मनुस्क्रिप्ट्स कहाँ लिखी जाती थी? पाम लीव्स पर वो लिखी जाती थी. ऑप्शन ए करेक्ट है. वेयर डिड द मनुस्क्रिप्ट्स केप्ट सेफ. मनुस्क्रिप्ट्स को सेफ कहाँ रखा जाता था? टेम्पल्स और मॉनेस्ट्रीज में. नेक्स्ट इज हु आर हिस्टोरियंस. हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को रीड करते हैं, जो पास्ट को रीड करते हैं, PAST. नेक्स्ट इज वेयर इज द एविडेंस ऑफ व्हीट, बार्ले, शीप, गोट, कैटल फाउंड. व्हीट, बार्ले, शीप, गोट, कैटल के ये जो एविडेंसेज है ये कहाँ पर मिलते हैं? तो आई थिंक ये मेहरगढ़ में मिले थे सबसे पहले, जो कि अब पाकिस्तान में है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, मुझे जगह का नाम पता है. ये मिले थे आपके मेहरगढ़ में. अब हो सकता है 2 ऑप्शन में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, कश्मीर या फिर पाकिस्तान. तो आप में से अगर किसी भी बच्चे को इसका आंसर पता है तो 23rd का आंसर आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा, बाकी बच्चों को हेल्प हो जाएगी. मुझे पाकिस्तान लगता है क्योंकि मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान में, आपका बलूचिस्तान में. नेक्स्ट इज हु हैव फाउंड द एविडेंसेस ऑफ एंशिएंट फार्मर्स एंड हर्डर्स. एंशिएंट फार्मर और हर्डर्स के जो एविडेंसेस फाइंड करते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क एंड मीट. मिल्क और मीट हमें किससे मिलते हैं? गोट से. हु हैव स्टडीड द कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रेजेंट डे हर्डल्स. ये होते हैं आपके आर्कियोलॉजिस्ट्स. नेक्स्ट इज व्हाट डज क्राइम मीन. क्राइम का क्या मतलब है जब आप रोते हैं? इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस. ऑप्शन ए करेक्ट है. वाई डिड पीपल स्टोर ग्रेन्स. लोग जो है वो ग्रेन्स को स्टोर करके क्यों रखते हैं? तो दोनों करेक्ट है. फूड के लिए भी वो कि बाद में आप उसको खा सके, और सीड्स के लिए भी फ्यूचर में. तो यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट इज वाई डू बॉयज एंड गर्ल्स क्राई. बॉयज एंड गर्ल्स क्यों रोते हैं? व्हेन दे आर एंग्री, जब उनको पेन होता है या कोई उनको टीज करता है. तो तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज. ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सॉरी. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स. जब लोग अपने प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स पर एक्ट करने लगते हैं तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम डिस्क्रिमिनेशन होता है. आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं दूसरे लोगों के खिलाफ जिनको आप अपने से कम मानते हैं. और उसके बाद ये आपके क्वेश्चंस थे, महावीर की मेन टीचिंग्स आपको लिखनी थी एंड वर्क ऑफ तहसीलदार लिखने थे. तो ये आपका पेपर था पूरा. अच्छा पेपर था, ईजी क्वेश्चन थे. सभी क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी जो क्विजेज हैं उसमें करा चुकी थी. अगर आपने उनको अच्छे से अटेम्प्ट किया तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस आते होंगे. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.